अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। चलिए आज हम देखिए कि हम गलती क्या करते हैं। अक्सर देखिए हम लोग कुरान पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हम छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से देखिए हम कुरान पढ़ते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन जब हम इसमें गलतियां करते हैं तो फिर हमें सवाब नहीं मिलता बल्कि हम गुनाह करते हैं। अब वो किस तरह से, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कि कुरान में हमने गलती क्या क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिए यहाँ पर गलती को हम अरबी में कहते हैं लहन, ठीक है। लहन के कितने हैं? लहन दो हैं। एक है हमारी लहनुल जलियु और दूसरी है लहनुल खफियु, या फिर लहन जली या लहन खफी, ठीक है, कुछ भी कर लें। अब देखिए जो लहनुल जली है इसको हम कहेंगे बड़ी गलती, यानी हराम गलती, और जो लहनुल खफी है वो छोटी गलती है लेकिन मकरूह है, ये पसंदीदा नहीं है, नापसंदीदा गलती है, ठीक है। इसमें इसकी हम क्या डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी अक़साम क्या क्या है वो देखेंगे कि हम अक्सर कुरान पढ़ते वक्त कौन कौन सी गलती करते हैं जिसको हम गलती नहीं समझते, ठीक है। चलिए अभी इसका हम डेफिनेशन देख लें आप कि लहनुल जली क्या है। इसमें क्या होता है कि ज़ाहिर और खुली गलती को लहनुल जली कहते हैं, ठीक है। ज़ाहिर और खुली गलती को लहनुल जली कहते हैं। आप लोग ना इसके नोट्स बनाइए कंपलसरी, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। ज़ाहिर और खुली गलती को लहनुल जली कहते हैं, और इस गलती की वजह से अल्फाज और आयात दोनों के माने बदल जाते हैं, और वो किस तरह हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें कितनी अक़साम हैं? 8 अक़साम हैं। इसी तरह लहनुल खफियु जो छोटी गलती है, इसमें क्या होगा, जब इसमें जो लहनुल जली में ज़ाहिर और खुली गलती होती है तो लहनुल खफी यानी कि इसमें क्या होगा, पोशीदा गलती, ठीक है, पोशीदा और हल्के किस्म की गलती होती है जिसको हम लहनुल खफी कहते हैं, ठीक है। इन गलतियों की वजह से आयत के माने तब्दील नहीं होते, बल्कि क्या होता है, उसका हुस्न बाकी हो नहीं रहता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो कारी साहब बहुत अच्छी आवाज़ में, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, उनका पढ़ने का अंदाज़ अच्छा है, या फिर वो खारिया है जो अच्छा पढ़ती हैं, उनके पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह जो होता है, ये इन छोटी छोटी गलतियों को और सिफ़ात और आरिज़ाई जो होती है ना, ये सारी चीज़ों को जब हम पूरे उसके सारे अहकाम के साथ, उसके मखारिज के साथ जब अदा करेंगे तो उस तरह से बहुत ही बाहुस्न आवाज़ निकलती है जब हम अरबी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनका भी ख्याल रखना है और इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। इसमें हमारे हो गए 8 अक़साम, जो है लहनुल जलियु, और लहनुल खफियु में होते हैं 5 अक़साम, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं अभी हम देख लेंगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं लहनुल जली के 8 अक़साम। देखिए कौन कौन से हैं कि हमारी पहली गलती हम देख लेंगे, पहली किस्म हम देख लेंगे कि पहली किस्म क्या होगी, अरबी हरूफ की जगह पर गैर अरबी हरूफ को निकालना। कैसे? कुल को कहो, कुल कहेंगे कुल हुवा अल्लाहु अहद, है ना, तो अगर उसको हम कहें कुल तो खाओ, कुल के माने कहो। इसी तरह खबर और खबर दोनों में फ़र्क है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो कुरान में हमारे साथ गलती होती है, तो इसका हम ख्याल रखते हुए हम पढ़ेंगे, वरना अगर हम सवाब कमाने जाएंगे फिर होगा अजाब या फिर गुनाह, ठीक है। और इसी तरह देखिए मखारिज में गलती करना, और देखिए आपको अच्छे से पढ़ो बता दूं, मखारिज में गलती करना कौन सी है, देखिए एक हुरूफ के मखरज की जगह पर दूसरे मखरज में तब्दील कर देना। कैसे? अक्सर और बेशतर ये गलती देखी गई, औज़ु, इसको हम पढ़ते हैं औज़ु, ठीक है, औज़ु। यहाँ तो एक तो हो गया जू की गलती, फिर हो गया ऊ, ठीक है, औज़ु, यहाँ ज़ाल की हो गया आवाज़, औज़ु। फिर अल्हम्दु को हम पढ़ते हैं अल्हम्दु। अल्हम्दु के माने है देखिए तारीफ करना, ठीक है, अल्हम्दु पटखना या पिटखना, कुछ भी कह ले, तो माने कितने तब्दील हो गए। इसी तरह देखिए कि तीसरी गलती है सिफात लाजिमा की गलती। इसमें एक हुरूफ की
आवाज़ को दूसरे हर्फ में निकालना। देखिए अब सिफ़ात लाजिमा अगर आपको समझ में आए कि सिफ़ात लाजिमा क्या कह रहे हैं, तो देखिए सिफ़ात लाजिमा की हमने पूरी की पूरी सिफ़ात अलिफ से लेके पूरे या तक के सारे सिफ़ात लाजिमा, सिफ़ात आरिज़ा सारी के सारे अपलोड हो चुके हैं। तो आप उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक मिसाल दूंगी कि स्वाद को हम करते हैं मोटा, है ना। तो ये देखिए हम कई मरतबा में ये जब सिफ़ात लाजिमा या सूरतें हम समझाते हैं तो बताया जाता है कि ख़ा के लिए हमारी ज़बान होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, आइन को भी अंदर से करेंगे, ये भी हुरूफ हलक़ी है। ठीक है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अब उसको अगर हम छोड़कर ये पढ़ें आस या अस, ठीक है, कितने माने बदल गए। आसा के माने होते हैं देखिए कि नाफरमानी। आसा के माने होते हैं नाफरमानी की उसने। ठीक है, आसा के माने होते हैं नाफरमानी की उसने। असा यानी आसा इसके होते हैं उम्मीद, उम्मीद के भी माने आते हैं करीब करीब। ठीक है, इजहार की जगह पर देखिए इख्फा करना या इख्फा की जगह पर इजहार करना। देखिए इलाफ़ क़ुरैश में होता है ना अतअमहुम मिन जू', देखिए अतअमहुम मिन जू', यहाँ पर इख्फा होगा, लेकिन अक्सर लोग करते हैं अतअमहुम मिन जू'यूं, है ना, मिन जू'यूं, ये भी गलती होगी। अतअम की जगह पर देखिए तो के जगह ता भी पढ़ देते हैं, आमहुम की जगह अमहुम भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये गलती मिन जू इस तरह की गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर होगा इख्फा। इख्फा के है ना, नून साकिन या तनवीन के बाद 15 हुरूफ में से अगर हुर्फ आ जाए तो वहाँ इख्फा करेंगे। तो देखिए कौन से हुरूफ है इख्फा वाले, ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सा ज़ा ता ज़ा फा क़ाफ काफ। ठीक है, इतना आसान है, इसको याद रख लें तो इंशाल्लाह जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको इजहार कहाँ करना है, इख्फा कहाँ करना है, ये मालूम हो जाएगा। और देखिए वआमनहुम मिन खौफ, यहाँ पर इजहार करना है क्योंकि हुरूफ हलक़ी जो है हमजा हा आइन हा गैन खा में खा गया, देखिए नून साकिन के बाद आ गया खा। देखिए इसको हम बता दें आपको, देखिए खा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको करेंगे इजहार। तो इजहार की जगह इख्फा नहीं करना, इख्फा की जगह इजहार नहीं करना, ये भी हो गई लहनुल जली। इसी तरह देखिए पांचवी हरकत होगी, पांचवी किस्म हो गई हरकत और सुकून में गलती करना। यानी देखिए हरकत वाले हुरूफ को साकिन कर देना या साकिन वाले हुरूफ को कर देना हरकत में ला लेना। जिस तरह से देखिए जअलना, अब हम देखिए जअलना बनाया हमने, जालना इसको हम कर दिए जालना, ये भी हो गई गलती। इसी तरह देखिए अक्सर ना कहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान नहीं है वहां पर, रहे देखिए यहाँ पर हो गया, ऊपर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर है ना रहमान, यहाँ पर करते हैं रहमान, राह राह, यहाँ पर देखिए हा पर देखिए साकिन है, तो हम इसको सिर्फ हवा को खारिज करेंगे, ना कि इस पर हरकत देंगे, रहमान नहीं देंगे, ये हो गई हमारी गलती। ठीक है, ये भी हमारी हुरूफ है सॉरी लहने जली हो गई, यानी कि बड़ी गलती है, हराम गलती, इसको पढ़ने से हमें गुनाह होता है, हुरूफ में बेजा कमी बेशी करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अक्सर मिसाल देखिए आप, इन्ना आतैना, ठीक है, इन्ना आतैना कल कौसर, तो यहाँ पर देखिए अब अक्सर क्या करते हैं मालूम, इन्ना इन्ना आतैना कल कौसर, यहाँ पर सीन पढ़ लेते हैं, सा है तो सीन पढ़ते हैं, इन्ना, यहाँ देखिए यहाँ आ गया मद्दे मुनफसिल, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल नहीं पढ़ते बल्कि कम से कम मद्दा भी नहीं पढ़ते, इन्ना आतैना, यहाँ हो गई गलती। तो माने तो देखिए कितना तब्दील हो गया, आप देखिए खाली देखने में महसूस हो जा रहा है आपको, इन्ना आतैना, यहाँ देखिए इन्ना आतैना, तई तई, कौसर कौसर, है ना, बहुत सारी गलतियां हो गई। इसको भी याद रखिए, कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके हम कुरान को अच्छे से पढ़ें समझें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की देखिए जो कही हुई बात है ना उसको हम अच्छे से समझने की भी कोशिश कर सकते हैं, और इनके जो मखारिज है इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। हम बरकत के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम देखिए हम अक्सर गलती ये होती है ना, हम अल्लाह से शिकायत करते हैं कि हम इतना सारा हम सूरह बकरा पढ़ते हैं, लोग कहते हैं आलिम साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़ो घर में बरकत आएगी, लेकिन अगर हम इस तरह की अगर गलतियां करते हुए अगर हम सूरह बकरा पढ़ेंगे या कोई और भी तिलावत करेंगे तो क्या उससे हमें हमारे घर में बरकत होगी? नहीं होगी।
इसीलिए तो हमें ये सारी तजवीज़ सीखनी है, इन सारी गलतियों का ख्याल करना है। ठीक है, देखिए 7वीं गलती, तशदीद के बगैर, तशदीद के क्या है, पढ़ने में गलती करना। जैसे कि देखिए हम मिसाल के तौर पर देखेंगे, यहाँ पर आएगा फ़अलुल लिमा युरीद, एक आयत है फ़अलुल लिमा युरीद। तो देखिए यहाँ पर आइन को हम पढ़ेंगे 2 मरतबा, एक होगा आइन साकिना और एक होगा अपनी हरकत वाला। तो अब हम पढ़ते क्या है, फ़अलु फ़अलु फ़आइन, या तो आइन पढ़ते हैं या फिर उसे भी हमजा अलिफ ही पढ़ लेते हैं, फ़आलू, है ना। इस तरह नहीं करना है, हमको ये अदा करना है, तभी तो इसके सही असरात होंगे ना, फ़आलू। इसी तरह देखिए 8वीं अक़साम, देखिए हरकत की लंबाई में गलती करना। देखिए जैसे वनहर, वनहर है ना, वनहार हमारे पास अक्सर होता है, वनहर इसको कहते हैं वनहार, ये गलती हो गई। अब यहाँ पर भी देखिए तब्बत यदा अबी लहब, या देखिए तब्बत, यहाँ पर भी देखिए एक एक की हरकत करना है। फिर यदा, यहाँ पर तो मध्य मुनफसिल हो गई तो 3 से 4 हरकत करेंगे। लहब एक एक हरकत करेंगे। लहाब्यू, ये अक्सर होता है लहाब्यू। यदा, तब्बत यदा अबी लहाब्यू, ये भी गलती नहीं करनी। ठीक है, अभी हम लहनुल खफी की देख लेंगे। ठीक है, उसके 4 से 5 है, इंशाल्लाह बहुत ही कम वीडियो में हो जाएगा उसका। चलिए, हम यूं भी तिलावत में लहन पढ़ रहे थे, लहन में हमारा हो गया लहन जली, हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे लहनुल खफी, इसकी भी हम तारीफ पढ़ चुके हैं, लहनुल जली और लहनुल खफी दोनों के हम देखिए के डेफिनेशन भी हो गए हमारे, और लहनुल जली के अक़साम भी हो गए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लहनुल खफी के अक़साम। ठीक है, लहनुल खफी के अक़साम में देखिए हम एक पहली पॉइंट इसका देखिए कि कुरान मजीद की तिलावत अब जब हम करते हैं तो करते वक्त क्या होगा कि नून साकिन और तनवीन, नून तनवीन भी होता है ना, और फिर होता है मीम साकिन की अदायगी, इन सब को क्या है क़वाइद की रूह से पढ़ना होगा। जब हम इसको हम तजवीद सीखेंगे अच्छे से, उसको जब हम पढ़ते वक्त उसको अप्लाई करेंगे, तभी हम ये गलती से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक आपको मिसाल के तौर पर देखिए हम बता देंगे कि मिन जो, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मीम ज़ेर मी और नून साकिन है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे इख्फा और यहाँ पर करेंगे हम इजहार करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, इख्फा की गलती। अब बात अक्सर करते हैं मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, तो दोनों को भी मिन मिन कर देंगे, दोनों का भी नून क्या करेंगे, नून साकिन जो है उसको इजहार कर देते हैं। हालांकि हमें करना क्या है कि यहाँ पर करना है इख्फा और यहाँ पर करना है गुन्ना, क्योंकि यहाँ हो गया हुरूफ हल्की और यहाँ पर है हुरूफ इख्फा के जो 15 हुरूफ होते हैं उसमें का एक हुरूफ है जीम। तो इस चीज को भी हम समझने की जरूरत है और अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, मिन जोयो और मिन खौफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे अक्सर क्या होगा, यहाँ पर म्यां जो, ठीक है, और यहाँ पर होगा मिन खौफ, इस तरह। तो जहां पर तनवीन करना होगा वहां पर साकिन करेंगे, जहां पर इजहार करना होगा वहां पर इख्फा होगा, जहां इख्फा करते हैं वहां इजहार होगा। तो इस तरह की गलती से हमें बचना है। ठीक है, उसी तरह देखिए दूसरा पॉइंट देखिए कि लाम, रा और अलिफ की आवाज को मोटा या बारीक पढ़ने के खवाइद भी हैं, तो इन खवाइद को तजवीद के साथ सीखना जरूरी है। ठीक है, जब ये हम सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी हम इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब इसको भी देखिए हम ली रब्बी का नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से रॉ को मोटा पढ़ना, लाम को बारीक करना। फिर अब देखिए कि मद, और तीसरा पॉइंट होता है मद की लंबाई में कमी या ज्यादती करना। मद की लंबाई में देखिए कि अब हम सबको मालूम है कि मद यानी कि लंबा खींचना, अब वो कितना लंबा खींचना है हम नहीं मालूम, है ना। जैसे अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इस तरह का क्या है 2 हरकत होगी। जब खड़ी हरकत होगी ना, उसको भी 2 हरकत हम खींचेंगे, या फिर एक अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। फिर इस तरह हम मद्द मुनफसिल, मद्द मुत्तसिल, ऐसे बहुत सारी मदे हैं, तो उसके लंबा खींचने किसी में 3 से 4 हरकत करना होगा, किसी में 5 से 6 हरकत करनी होगी। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम तजवीज सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, तो इसके सारे आप क्लासेस भी देखिए, अटेंड करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को ये गलती भी आपकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखिए, और एक देखिए चौथी गलती हमारी होगी नून मुशद्दद और मीम की मुशद्दद में आवाज की कमी में, अन्ना, है ना,
अन्ना, जस्ट हमें रोकना होगा, अन्ना इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है। ये गलती हमारी हो गई। सिफात आरिज़ा में गलती करना। फिर इसी तरह देखिए लफ्ज़ जलाला, ये तो एक पूरा कायदा है, बस आपको देखिए कि वो अलग से क्यों बताया, इसीलिए हम इसी में बता दिए, क्योंकि ये भी हो गया हमारे लहनुल खफी में ही आता है। तो अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर और पेश हो तो क्या करेंगे, हम अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। किस तरह, अल्लाह अल्लाह, सब वजनी आवाज में हम पढ़ेंगे अल्लाह, ठीक है। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर जेर आ गया तो हम करेंगे इसको बारीक, अल्लाह, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि हम देखेंगे बिस्मिल्लाह, देखिए यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले आ गया जेर, तो ये हो गया हमारा लाम को हम पढ़ेंगे बारीक, बिस्मिल्लाह, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए औज़ु बिल्लाह, ठीक है। ये जेर आने से हम इसको बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको सीखने और समझने में आसानियां करे, हम सबको इस अजीम इल्म, इस खूबसूरत से इल्म को पढ़ने, समझने, सीखने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, दुआ में याद रखिएगा।